देखिए गाइस, जब कोई कहता है कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन का मतलब है, जैसे कैसे वर्ड आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देंगे, जैसे आपको ईट दिखाई नहीं देगा, ड्रिंक नहीं होना चाहिए, गो नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इस तरह एक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो होगा क्या, ऐसा होगा हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो हम किसी के बारे में भी बात करें। बाकी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये कौन कौन हो सकता है? ये इतने सारे लोग हो सकते हैं। आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई होगा, सामने वाला यू, हम सब मिल गए तो वी, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कोई वहाँ है दूर है तो दे, कोई इकलौता बंदा है थर्ड पर्सन में तो ही, शी, इट। हम किसी का नाम ले सकते हैं, हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर। हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, योर सन, योर डॉटर, योर हस्बैंड। हम कह सकते हैं उसका बेटा, उसकी बेटी। हम कह सकते हैं उसका पति। हम कह सकते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी, उनका बेटा, उनकी बेटी। मतलब कुछ भी हो सकता है। इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हम इनके बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में हम क्या बात करेंगे? हम इनके बारे में जो बात करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। या तो होगा उनका कोई लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो है, जैसे कमरे में, छत पर, बाथरूम में, होटल में, स्कूल में, ऐसे कोई लोकेशन हो सकता है। पार्क में ऐसे हो सकता है कि उनका कोई कंडीशन हो। कंडीशन का मतलब क्या है? कोई कंडीशन हो हालत वाला, कि कोई रिच है, रिच कंडीशन है, कोई पुअर है, कोई हो सकता है उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, फिजिकल अपीयरेंस हो, यानी कि वो गोरा है, काला है, वो कुछ भी हो सकता है। स्पेलिंग गलत हो रहा है। आई थिंक जैसे कि हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा डार्क है, कोई थोड़ा सा चबी है, कोई टॉल है, हो सकता है कोई शॉर्ट है। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप कमरे में हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप बिल्कुल स्किनी हैं और भी एकदम हड्डी हैं आपका कोई डेजिग्नेशन हो सकता है। डेजिग्नेशन का मतलब आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक टीचर हैं। मतलब आप कुछ भी हैं, बस कुछ कर नहीं रहे। प्रीति समझ लो, कुछ भी हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे इंसान बोलेगा? इसको बोलने के लिए हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला जो सेंटेंस है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। आप अपनी बात करते हैं तो आई के साथ एम लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं खाली जगह छोड़ता हूँ। इसके अंदर हम जो भी लगाएंगे वो ऊपर जो लिस्ट बताया ना, डेजिग्नेशन, पोजीशन, कंडीशन, उसमें से आ सकता है। जैसे आपको बोलना है कि मैं सैड हूँ, मैं सैड हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगी? आई एम सैड। तो ये सैड कोई एक्शन नहीं है। सैड क्या है? आप कुछ हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, दुखी हैं, ये है। आपको कहना है कि मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, ये कोई एक्शन नहीं है, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। बीइंग मतलब आपका लोकेशन, आपका कंडीशन, सब कुछ बीइंग में आता है। आप बोलोगे आई एम कमरे में, इन द रूम, हो गया। आपको बोलना है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तब कैसे बोलेंगे? आई एम, और दोस्त के साथ, विद माई फ्रेंड। इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो आई के साथ एम लगा।
अब है यू, वी, दे और एक से ज़्यादा जितने भी लोग हैं इनके साथ आर लगाना पड़ता है। तो अब कैसे होगा? सब्जेक्ट आर लगाइए, उसके बाद जो भी है। आपने बोला यार तुम एक अच्छे लड़के हो, तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए यू आर अ गुड बॉय। अगर बोलना है कि तुम मेरे दोस्त हो तो कैसे बोलेंगे? You are my friend. यू आर माई फ्रेंड। अगर बोलना है कि हम स्टूडेंट्स हैं तो वी आर स्टूडेंट्स। आपको बोलना है कि हम इस वक्त अपने अपने कमरे में हैं तो कैसे हो जाएगा? वी आर इन आवर। Room. अपने अपने के लिए पता है एक वर्ड आता है, पता नहीं आपको पता नहीं, रिस्पेक्टिव, पता है किसी को? नहीं पता? अपने अपने, रिस्पेक्टिव रूम्स। वी आर इन आवर रिस्पेक्टिव रूम्स, अपने अपने कमरे में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, गूगल सर्च आप कर लेना। कहीं आपको लग रहा होगा रिस्पेक्टिव, ऐसा तो नहीं कोई आदर सत्कार रिस्पेक्ट वाली बात हो रही है ऐसा लग भी सकता है आपको। एनीवेज, अच्छा, वे मेरे फ्रेंड्स हैं तो दे आर माय फ्रेंड। फ्रेंड्स। अब अगर मैं किसी तीसरे के बारे में बोलूँ, यानी कि हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मान लो ये मैं हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग समझने के लिए लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बोरिंग लेक्चर होता है क्योंकि बहुत छोटी बात है, बट सुनना तो पड़ेगा। मान लो हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, जो मुझे सुन रहा है वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। अब मैं जिसके बारे में बात करूँगा ना वो हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। अच्छा, तो अगर हम दोनों मिलकर के इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ साथ किसी और के बारे में बात करने लगूँ तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम आर लगा रहे हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, याद रखिएगा। तो अगर हमें यहाँ पर, मैं लिस्ट ही लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकता है। तो इनके साथ इज लगाना है, बाकी डैश डैश डैश। अब मुझे बोलना है कि मेरी मम्मी किचन में है तो माई मदर इज In the इन kitchen. द किचन। ओके, मेरे पापा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माई Father फादर इज इज एन is a is a is a is इज a software engineer. सर एक क्वेश्चन है सर, द एग्जैक्टली कहाँ पर लगती है? जैसे आपने लिखा इन द किचन, मतलब स्पेसिफाई कोई जगह बता रहा है तब वहाँ पे द यूज होगा? जी, मैं वो भी समझा देता हूँ थोड़ा सा बीच में, ओके। एक मिनट देखिए। और जितने बच्चे हैं गाइज, ये जो द है आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं इसके आगे लिख ही देता हूँ कि ये है आपका कंफ्यूजिंग चैप्टर। द के कम से कम 80 रूल्स हैं। अब ये 80 रूल कौन पढ़ेगा? जो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे। हम लोग जो स्पोकन वाले हैं, हम एक ही चीज़ जानते हैं। वो क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, वहाँ द लगाते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। अब 80 रूल्स है, मैं एक रूल की बात कर रहा हूँ जो सबसे कॉमन रूल है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक माँ है, अपने कमरे में माँ बैठी हुई है, और यहाँ पर बेटा है। हाँ जी, तो ये माँ है, ये बेटा है,
और यहाँ पर एक पंखा है। अभी माँ कहती है बेटा पंखा बंद कर दे। इस माँ को भी पता है कि हमारे घर में कौन सा पंखा है जिसको मुझे बंद कराना है। बेटे को भी पता है कि मुझको कौन सा पंखा बंद करना है। स्पीकर, ये है स्पीकर, इसको भी मालूम है। और यह लिसनर जो सुन रहा है, इसको भी पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक कॉमन पंखा है। एक ही पंखा होगा कमरे में जिसको बंद कराना है, या 4 पंखों में एक ही चालू होगा जिसको बंद कराना है। दोनों को अगर पता है तो यहाँ पर माँ क्या बोलेगी कि बेटा स्विच ऑफ क्या लगाएगी? द फैन। फैन। अगर ये द नहीं लगाती है, अगर कहती है बेटा स्विच ऑफ फैन, गलत इंग्लिश हो जाएगा। अगर ये माँ कहती है कि बेटा स्विच ऑफ ऑ फैन, यानी कि यहाँ पर 10 पंखे उसमें से एक को बंद कराने की बात हो रही है। अगर वो अ बोलती है यानी कि बहुत सारे पंखे हैं, अब वो किसी एक को जा बेटा किसी एक को बंद कर दे। अगर ये कहती है बेटा स्विच ऑफ, अगर यहाँ पर 10 पंखे हैं और ये कहती है कि बेटा स्विच ऑफ द और फैंस कर देती है, तो बंदा क्या करेगा? 10 के 10 सारे पंखे बंद कर देगा वो। तो द का मतलब समझ रहे हो? द का मतलब है कि पता है कि मुझे क्या करना है। अब किचन, घर में जनरली तो एक ही किचन होता है। आपके पास भैया 2 किचन हो तो ठीक है, तब भी कोई नीचे होगा कोई ऊपर होगा। जनरली इंसान मान के चलता है एक किचन है। किसी ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हार माँ कोथाय आछे? वेयर इज योर मदर? Mother. अब मैंने बोला मेरी मम्मी किचन में है, तो मेरे नज़र में Mother is in the kitchen. अब किचन एक ही किचन है, वो स्पेसिफिक किचन हो चुका है मेरा। अब मेरे लिए वो ऐसा किचन है जो कोई भी सुनेगा, सबको पता है ना किचन एक ही होता है, तो उसके लिए परमानेंटली क्या लग गया है? द लगा हुआ है। सबको पता है कि किचन कितने होंगे, 4-5 थोड़ी होंगे कि एक करके गिनवाओ। तो मैं क्या बोलूँगा? माई मदर इज इन द किचन। इन द किचन, ये द लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, यहाँ पर आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक पानी का बोतल है। आप अपने हस्बैंड से बोलिए कि ज़रा बोतल देना। आप क्या बोलिएगा? खुद फैसला कीजिए। गिव मी, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ए बॉटल या द बॉटल, फैसला आपके हाथ में। Give me the bottle, sir. Give me the bottle. आप समझ में आ रहा है? आपको ये बोलना होगा, हे प्लीज़ गिव मी द बॉटल। वो द इतना मामूली सा निकलता है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। और अगर आप कह रहे हो कि सर मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, मैं तो कहती हूँ कि ओए गिव मी बॉटल, तो भैया आप महान हैं, आप कमाल हैं, ठीक है? आपकी अंग्रेजी अद्भुत है, आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ये इस चीज़ को समझ लीजिए। ये एक पहला रूल था। अब बाकी दूसरा रूल तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि सूरज, चांद और ताजमहल, और ये मैं रटवाने नहीं बैठा हूँ। वो सब 80 लिस्ट में लिख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, वो पूरा लिस्ट में आपको भेज सकता हूँ। लेकिन एक कॉमन बात बता रहा हूँ। अब मुझे एक सिचुएशन देता हूँ, आप मुझे बताना। मुझे बोलना है कि आई परचेज्ड डैश पेन येस्टरडे। पेन येस्टरडे, ठीक है? डैश पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। I was running towards my house and dash pen fell into the drain. इस डैश में आप बताइए किधर द किधर अ? I purchased a pen Purchase a yesterday. pen. Pen is very It's expensive. very expensive. तो स्टार्टिंग में अ लगेगा, उसके बाद Towards द my लगेगा। house and the I pen was फिर running लगेगा। towards into my the drain. house The pen and fell सर into द the लगेगा ground. सर। इधर क्या लगाओ? ए या द? द लगेगा सर। द पेन फेल इनटू द तो इससे ये पता चला कि जब मैंने खरीदा पेन तो हजारों पेन में से मैंने कोई एक पेन खरीदा होगा ना किसी दुकान से। yes, तो मुझे पहले जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो ए लगाना है। उसके बाद अब इसी पेन की पूरी कहानी सुना रहा हूँ। यही पेनवा मेरा भैया महंगा है, मैं द लगाऊंगा। यही पेन मेरा नाली में गिर गया, मैं द लगाऊंगा। ये है कॉमन सी बात। तो हम लोग स्पोकन वाले ऐसे समझते हैं। बाकी लिस्ट भेजूंगा, उसको रटिएगा, यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। आप आगे पढ़ोगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। किसी ने सुना है ओमिशन? Yes, sir, सुना है।
मैं नहीं जानती। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब कि यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर लगा दिया तो वहाँ गलत हो गया, यू नो। तो ये Yes. पूरा भैया जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको सैल्यूट है, वो पढ़ के ही जाते हैं और तब भी गलत करके आते हैं। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हुए एक्सक्यूज मी सर, जी सर आप फ्रेजल वर्ड्स की भी लिस्ट बोल रहे थे। हाँ हाँ, फ्रेज इस एक ब्लैक बुक में एक बार देखना जरा है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं भेजूंगा आपको अलग से। ओके। अगर इसमें मान लो 100-200 भी फ्रेजल वर्ड्स हैं, मतलब कमाल है, सही है। नहीं है तो मैं कुछ करता हूँ, भेजूंगा। जी जी। जी, तो आइए, मैं इनको बता रहा था प्रीति को, कहाँ थे हम, हाँ। तो पॉजिटिव सेंटेंस तो ये हो गया। अब अगर मैं इसका नेगेटिव करूँ, नेगेटिव सेंटेंस करूँ, तो कॉमन सेंस है कि एम के बाद नॉट लगेगा, इज के बाद नॉट लगेगा, आर के बाद नॉट लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। कभी भी एम को हम, जैसे एम नॉट है, इसको हम कभी भी एमंट नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाएगा, पहले ही समझा देता हूँ। हाँ, इज नॉट को हम आराम से क्या कर सकते हैं, इजंट कर सकते हैं। आर नॉट को हम आरेंट कर सकते हैं, फुल अलाउड। एम नॉट का एमंट होता ही नहीं। तो अगर बोलना है कि वह कमरे में नहीं है, वह कमरे में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई लड़का है तो ही इज नॉट इन द रूम, आप आराम से बोलते। और इन जगहों पर तो पूरा इज नॉट बोलने का ही मज़ा है, इजंट बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बोलने को बोल सकते हैं ही इजंट इन द रूम, बट ये बोलने में थोड़ा सा ऐसा मजबूती सी लगती है। ओके, अब मैं बोल दूं कि भाई मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, आई एम नॉट योर एनिमी। आप मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। ओके ओके, वह लड़की मेरी बहन नहीं है। कभी भी कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो दूर खड़ी है, दूर खड़ी है, That girl is not my friend. यस, अब मैं यहाँ से जब इशारा करूँगा वह लड़की, तो मुझे एक वर्ड लगाना पड़ेगा। वो वर्ड क्या है, दैट। आप हिंदी में इसको दैट का मतलब वह पढ़ते हो, अंग्रेजों को दैट का मतलब वह नहीं पता। अंग्रेजों को पता है कि कोई चीज़ दूर हो, इकलौता हो, तो हम क्या करेंगे, दैट से उसको इशारा करेंगे, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम दैट लगाएंगे। कोई चीज़ नज़दीक हो और इकलौता हो, तो ध्यान खींचने के लिए हम उसको क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। किसी ने सुना है किसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन? नहीं सुना होगा, छोड़ो। यस सर, मैं सुनूंगी। Sir, yes, yes, sir. सुने हैं? तो अंग्रेज This ये, and this those. हाँ, आप लोग अभी कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो बेटा रटो, दिस मतलब यह है, दैट मतलब है, ये मजाक है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आपको नज़दीक और दूर समझना है। तो छोटी छोटी बात है, बता देता हूँ आपको कि दिस का मतलब है कोई चीज़ नियर है और सिंगुलर है, अकेला है, सिंगुलर है। और ये आपको इशारा करने के लिए यूज होता है। इशारा मतलब कैसे लिखो, इशारा, इशारा करने के लिए, यानी कि उसको ध्यान खींचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, जैसी भाषा समझ लो यार, खींचने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, कोई चीज़ अगर दैट हम कब बोलेंगे, जब कोई चीज़ फार हो और सिंगुलर हो, अकेला हो। तो अगर मुझे बोलना है वो लड़की मेरी दुश्मन नहीं है, तो दैट गर्ल इज नॉट माई एनिमी। यह लड़की मेरी दोस्त नहीं है, दिस गर्ल इज नॉट माई फ्रेंड। ये हो गया। अब इसका इंटेरोगेटिव, 4 तरह के सेंटेंस है ना, 2 तरह का हो गया। और स्ट्रक्चर अगर इसका लिखना हो तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी एम है तो एम के बाद नॉट। जी सर, दीज और दोस भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्या? हाँ, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी लिख ही देता हूँ। ये हो गया प्लस डैश डैश डैश, लिख ही देता हूँ यहाँ पर। अगर एक से ज़्यादा है, एक तो ये नियर और सिंगुलर अब नहीं रहेगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे ये लड़कियाँ मेरी दोस्त नहीं हैं, दीज गर्ल्स आर नॉट माई फ्रेंड। अगर दूर हो, फार हो और एक से ज़्यादा हो, प्लूरल, तो दोज बोलेंगे। वो लड़कियाँ, दोज मतलब दूर हो और एक से ज़्यादा हो
तो दोज गर्ल्स आर नॉट माई फ्रेंड, ये है। तो ये नेगेटिव हो गया, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। पहला है, उसको क्या बोलते हैं, येस नो क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर हमें बस ये पता करना पड़ता है कि ऐसा है या नहीं है। मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये कोई भी है, और यहाँ पर आप खड़े हो। आप कौन से पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन। आपके सामने जो व्यक्ति है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। आप खुद को इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई। सामने वाले को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, यू। ये खुद को इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई, और ये आपको इंग्लिश में क्या बोलेगा, यू। इतना तो पता है ना सब, आई यू आई यू। ओके, किसी और के बारे में हम बात करें, आप लोग हो कि चले गए हो ना, प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। अगर किसी और के बारे में बात करेंगे तो ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। इसको अगर ये इकलौता है, मेल है तो ही, इकलौता है फीमेल है तो शी, ऐसी बात होगी ना। यस एक से अगर ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, थर्ड पर्सन है, ज़्यादा लोग हैं, तो इनको हम ही शी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, देम या दे बोल देते, दे तो बात, दे बोलेंगे, हाँ देम तो उनका अलग फॉर्म हो जाएगा, दे हो गया। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो येस नो का मतलब है कि ये आई यू से पूछ रहा है कि यार एक बात बता, क्या तू डॉक्टर है भाई, हाँ या ना। उगलवाना है ना, क्या तू डॉक्टर है भाई, क्या तू उदास है, क्या तू शादीशुदा है, पता नहीं है, हमें जानना है, हाँ तू है कि नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा लेते हैं। हमें एम को पहले उठाना होगा, आर को पहले उठाना होगा, इज को पहले उठाना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर डैश डैश डैश। ये है अंग्रेजों का तरीका। अगर आप किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ोगे तो वो पता है ऐसे लिखेगा, क्या तुम पागल हो। वो आपको ऐसे समझाएगा कि देखो बेटा, अगर शुरुआत में क्या आ जाए, वो कुछ ऐसा आपको सिखाएगा, शुरुआत में क्या आ जाए तो इसको पहले उठा लेना। तो ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप किससे सीखना चाह रहे हो, क्या सीखना चाह रहे हो। अंग्रेजों का स्टाइल ये है। तो क्या तुम पागल हो, इट मीन्स कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि तुम पागल हो या नहीं हो, ये निकल रहा है ना। यस सर। जो लोग आपको कहते हैं कि शुरू में क्या आएगा तो एम इज को हम पहले उठाएंगे, तो उनके लिए एक मैसेज है कि तुम पागल हो क्या, अब तो पागल हो जाएंगे, है ना। अब तो उनका क्या भाई पीछे चला गया, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप हिंदी कैसी भी बोलो, मतलब क्या निकल रहा है, आप क्या जानना चाह रहे हो, यस या नो। आप इसको बांग्ला में बोलो, आप भोजपुरी में बोलो, क्या पागल बारा, पागल हता, जो भी आप बोलो। अजीत कैसे बोलेंगे भोजपुरी में, अजीत है, चले गए, यस गॉन। चाहे जिस भी भाषा में बोलो, तमिल में बोलो, मुझे उगलवाना है हाँ या ना, तो मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूँगा, ऐसे, आर यू मैड, भाई क्या तू एक डॉक्टर है भाई। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, या मैं ऐसे भी कह दूँ डॉक्टर हो क्या, डजंट मैटर। अंग्रेजी में क्या होगा, आर यू अ डॉक्टर, अंग्रेजी में ऐसे होगा। तो अगर मैं हूँ और मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ही के बारे में या शी के बारे में इससे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या वो लड़की तेरी दोस्त है भाई, दूर कोई खड़ी है लड़की, मैं कह रहा हूँ क्या वो लड़की तेरी दोस्त है, तो मैं क्या बोलूँगा, इज दैट गर्ल योर फ्रेंड, ऐसे। अब वो जवाब देगा या तो यस या नो, हाँ यार वो मेरी दोस्त है, यस शी इज़ माई फ्रेंड, नहीं तो नो शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वैसे जवाब देगा। यस नो क्वेश्चन कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें आता है WH, ठीक है। सर आपने वहाँ लिखा है सर आर यू मैड, और एक जगह लिखा आर यू ए डॉक्टर, तो ए मैड होगा कि मैड होगा? ओके ओके, अच्छा बहुत गंभीर सवाल पूछते हैं बच्चे। ओके चलिएगा, ये भी समझा देना उचित है। आइए आइए आइए, मैंने कहा ना ये द पीछा नहीं छोड़ेगा। अब द फैमिली से दो आइटम और है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है एन, यानी कि टोटल फैमिली क्या हो गया, आर्टिकल है।
कॉमन सेंस आपको बताता हूँ, कॉमन सेंस ए हो या एन हो, आप तभी लगाएंगे जब इसके बगल में क्या आ जाए, नाउन आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर बोलता हूँ सैड, आप में से कोई बता सकता है ये नाउन है या एडजेक्टिव है? कोई बता सकता है? सर एग्जैक्टिव है सर। ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैड, नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव है। यस सर। ए एन कहाँ लगेगा, क्या होना चाहिए? नाउन नाउन नाउन। एडजेक्टिव के बगल में नहीं लगता है, ठीक है? यस तो अगर मैं कहता हूँ कि ही इज ए हैप्पी, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर, गलत रॉन्ग है। सर। इज हैप्पी। तो होना चाहिए ही इज हैप्पी। यस सर, बिकॉज ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके सर। इसीलिए एकदम कॉमन सेंस बता रहा हूँ। अगर मुझे ए लगाना है तो फिर पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, ही इज ए हैप्पी, और बगल में एक नाउन लगाना पड़ेगा, पर्सन। ही इज अ हैप्पी पर्सन। अब करेक्ट हो गया। ओके सर। छोटी छोटी बात है। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं, मुझे निकलना भी है, काफ़ी वक्त हो गया। हाँ जी, मैं WH फैमिली की बात कर रहा था। WH फैमिली, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है जी। WH फैमिली के अंदर तो वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें क्या क्या सूट करेगा? वैसे तो आपके पास व्हाट है, वेयर है, हु है, ये मैं टेंस में सारा सिखाऊंगा, क्योंकि टेंस में तो बंच बंच में आएगा ना, यहाँ तो छोटा मोटा आएगा। जैसे आ गया कि मेरा पेन कहाँ है, सिर्फ इतना बोलना है। कभी भी WH से अगर आपके मन में सवाल है, मैं इसका लिख देता हूँ। WH का मतलब है कि टू नो द डिटेल, आप डिटेल जानना चाहते हैं। आप पहले तो येस नो जानना चाहते थे, अब आप उसकी डिटेलिंग चाहते हैं। डिटेल का मतलब पूरा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, फुल डिटेल चाहते हैं। तो डिटेल का नियम है, सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए WH से, उसके बाद आप लगाओगे एम, इज, आर, और फिर आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका जो भी डैश डैश है। तो आप बताओ, मेरा पेन कहाँ है? आमर पेन कोथाय आछे, कैसे होगा? वेयर इज माय Where पेन? is my pen? वेयर इज माई पेन। पेन। ये अब इसका जो आंसर आएगा वो येस नो में नहीं आएगा, इसका डिटेल आएगा कि तेरा पेन, लोकेशन बताएगा। वेयर का मतलब लोकेशन, तुम्हारा पेन एलमीरा में है, योर पेन इज इन द ए एलमीरा की द एलमीरा? सोचिए सोचिए। अलमीरा जी हाँ जी, एलमीरा, एलमीरा की स्पेलिंग गलत लेगा, पक्का गलत ही लेता है। योर पेन इज इन द एलमीरा। ओके, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वेयर वेयर इज इज मदर? योर मदर? मेरी मम्मी किचन में है, माय मदर इज द किचन। इन द किचन। इस तरीके से। तो ये हुआ आपका स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टाइम का। प्रेजेंट में जो भी पूछो, अब तुरंत हम इसका पास्ट वर्जन करते हैं, तुरंत प्रेजेंट से पास्ट में ले जाते हैं। जहाँ एम था, इज था, आर था, वो क्या हो जाएगा? वाज वाजवर हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, और जितने भी सिंगुलर नाम होंगे, सिंगुलर नेम, मदर, इन सब फादर, के साथ सिस्टर, ब्रदर, was। सब जी। ओके सर। लेकिन यू के साथ क्या लगेगा? वर। और याद रखिए, इसको भैया वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। आप में से कई महान लोग हैं इसको वेयर बोलते हैं। सर मैं भी पढ़ती थी वेयर, जी। बाद में नहीं हुआ। हाँ, ये वेयर नहीं है भैया, ये वर है। यूँ समझो, वर, वरमाला। आप कैसे वरमाला होता है ना, ये वर है, वर, वर। वर, देवर। ओके, वर सर याद। सर ऑनियन को भी कई लोग बोले ऑनियन नहीं, अनियन, अनियन हाँ, ऐसा अनियन कुछ ही बोला जाता है, अनियन बोला जाता है। है। मैं ऑनियन बोली थी। ठीक। अनियन। तो वी के साथ क्या लगेगा भैया? वर लगेगा। यस सर। दे के साथ वर लगेगा, और जितने भी प्लूरल हैं इसके साथ वर लगेगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है ना, देवर है, देवर, देवर। देवर। अच्छा, तो अब जहाँ जहाँ आपने इज आर एम लगाया है वहाँ वहाँ बस वाजवर कीजिए, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं कमरे में हूँ था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज इन द रूम। प्रीति आप समझ रही हैं, आप ही के लिए चल रहा है। यस सर, सुन रहे। अच्छा, मैं कमरे में नहीं थी, आई वॉज नॉट I इन was द रूम। not in the room। क्या तुम कमरे में थे? सवाल पूछना है। was Were were you you in the room? in the room? क्योंकि you के साथ वर लगता है ना, तो हमने वर को पहले कर।
अगर मैं इसको प्रेजेंट में कहता कि भाई क्या तुम कमरे में हो, तो हम क्या बोलते? आर यू आर यू इन द आर यू रूम? इन द रूम। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। मैं अभी की बात कर रहा हूँ भाई, अभी हो या नहीं हो, ये प्रेजेंट टाइम है। लेकिन मुझे बोलना है क्या तुम कल कमरे में थे, 2 घंटे पहले कमरे में थे, तो वर हो जाएगा। वर यू इन द रूम, मान लो 2 घंटे पहले, 2 hours ago, ऐसे करके बोलेंगे। अच्छा, मुझे बोलना है यार वह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, दैट गर्ल गर्ल वॉज वाज माई, माय गर्लफ्रेंड। ऐसे करके बोलेंगे। पास्ट की बात हो रही है। अगर वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी है, तो दैट गर्ल सिर्फ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। दैट गर्ल इज माई गर्लफ्रेंड। ये फर्क है दोस्तों। अच्छा, तुम कल कहाँ थे, कैसे होगा? तुम कल कहाँ थे? वेयर वर यू? वेयर वर यू? Where were you? were यू you यस्टरडे? yesterday? यस्टरडे। और तुम अभी कहाँ हो? वेयर Where आर are यू you राइट नाउ? right राइट now? नाउ। Right now. कल तुम्हारा पेन कहाँ था? वेयर Where was your Your yesterday. pen yesterday? तुम्हारा पेन अभी कहाँ है? Where is वेयर your आर यू? right now? Right now. अच्छा, अगर मैं इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दूं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, इंट्रोगेटिव भी कर दूं और नेगेटिव भी कर दूं। अगर बोलो कि तो क्या, यहाँ पे where were your pen yesterday? हाँ, यहाँ पर हमें योर को नहीं देखना, हमें पेन को देखना है। पेन तो सिंगुलर है ना, Okay, singular. पेन Okay, के okay. साथ वॉज आता है। Right. Okay, sir. Okay. योर तो कुछ है ही नहीं, योर के बगल में जो होता है ना, योर फादर, योर मदर, हमें इसको देखना पड़ता है। Okay, sir. अच्छा, अगर यहाँ पर पेन्स होता तो क्या हो जाता? वर हो जाता। What होता? इसको भी देखना है। जैसे कि तुम्हारे कपड़े कहाँ थे, कपड़े बहुत हमने सारे, तुम्हारे कपड़े कहाँ थे, तो क्या हो जाएगा? वेयर Where वर were your clothes? योर क्लोथ्स। ऐसे, क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे हैं। तुम्हारे जूते कहाँ थे? जूते तो एक से मतलब 2 होते हैं ना वो। वेयर वर योर शूज, ऐसे बोलेंगे। लेकिन मुझे बोलना है तुम्हारा मोबाइल कहाँ था, तब वेयर वॉज Where was योर your mobile? तो कई बच्चे सोचते कि यार ये तो योर, ये यू जैसा लग रहा है। हमें वो योर को नहीं देखना है, योर के बगल वाले को देखना है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हाँ, ये कई लोग थर्ड बहुत, पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, तो हाँ, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्यों यू जैसा लगता है ना ये, और दिमाग में बैठा है यू के साथ तो वर लगता है। लेकिन हमें इसको बिल्कुल नहीं देखना है, हमें इसके बाजू में देखना है। ये अगर अकेला है तब तो भैया वास लगेगा, अगर ये दुकेला हो गया तो वर लगेगा, अगर ये प्लूरल है। इतना देखना है। एनीवेज, फटाफट ख़त्म करते हैं गाइस। अब है कि क्या मैं प्रेजेंट में उसको उठाता हूँ कि क्या तुम कमरे में नहीं हो। वर इज नॉट इन द रूम। प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है ये। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप शॉर्टकट लीजिए, आर नॉट को पहले करेंगे तो क्या बन जाएगा? आरंट। इज नॉट को पहले करेंगे तो क्या बन जाएगा? इजंट। एम नॉट तो होता ही नहीं है, तो उसका नहीं ले सकते। सब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। तो क्या तुम कमरे में नहीं हो? आरंट, ऐसे, आरंट यू इन द रूम। क्या वह कमरे में नहीं है? इजंट, मान लो कोई लड़की है, इजंट शी इन द रूम। सर ऐसे नहीं बोल सकते आर यू नॉट इन द रूम? हाँ, दूसरा वही ऑप्शन है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप आर उठा लो, एम तो चाहिए, इज उठा लो, इसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ पर नॉट लगा दो, फिर डैश डैश कर दो। तो क्या तुम कमरे में नहीं हो? आर यू नॉट इन द रूम। आपके पास 2 तरीके हैं, जो सूट करे, आपके मुंह से जो निकल जाए। क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ? एम आई नॉट योर टीचर। क्या वह तुम्हारी दोस्त नहीं है? कोई लड़की है तो इज शी नॉट योर फ्रेंड। और इसी का अगर पास्ट वर्जन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोचो, जो वाज नॉट है वो क्या बन जाएगा? वाजंट। जो वर नॉट है वो वरंट। योर फ्रेंड। हाँ जी, वरंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। तो क्या तुम कमरे में नहीं थे? वरंट Weren't यू you in the room? वरंट यू इन द
रूम yesterday, क्या कल तुम कमरे में नहीं थे? और नहीं इसका पूरा बोलना है तो वर यू नॉट इन द इन द रूम। आपके दो तरीके। ओके, क्या मैं खुश नहीं था? या तो wasn't I happy या was I not, was not happy। ये था आपका पास्ट। तो फिलहाल अब इतना ही सीखिए ठीक सर। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा हौच पौच। ये PDF में आपको भेजता हूँ गाइज, और मुझे बिल्कुल निकलना पड़ेगा, इट्स टू लेट। सर मंडे मेरा बैच चेंज कर दीजिएगा सर, मंडे से। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा। अब रही बात, किसी ने पूछा था कि 9:30 वाले के बैच में क्या होगा। गाइज मुझे लगता है कि अभी मुझे आपसे पूरा स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन में ही बात करनी चाहिए, आपका टेस्ट लेना चाहिए, मुझे लगता है। जब तक आप परफेक्ट नहीं वो होंगे आगे सब बढ़ने कुछ, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है।